वो लोग जो उंगली उठा रहे थे कि भाई ये परिवार ने आरोप लगाए हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि इसके बाप ने और भाई ने ही लड़की की हत्या की है। असल में ऐसे लोगों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए हत्या का और साक्ष्यों को मिटाने का। जिन पुलिस अधिकारियों ने उस लड़की की लाश को, उस बहन की लाश को मिट्टी का तेल डाल के जल्दबाजी में जला देता, परिवार के सुपुर्द नहीं किया, अंतिम क्रियाक्रम ढंग से नहीं किया गया, ऐसे लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो गोदी मीडिया है, इसी गोदी मीडिया ने इस लड़की के परिवार पे ही उल्टा एलिगेशन लगा दिया कि यही दोषी पक्ष है। क्या वो इस वक्त माफी मांगेंगे या क्षमा याचना करेंगे? आज जो सही मायने में अगर हार हुई है तो गोदी मीडिया की हार हुई है। आज जो बीजेपी सरकार है जो आपको गोद ले रखा है, कल कोई और सरकार आएगी, आपको ये जवाब देने पड़ेंगे। हाथरस में नंगे होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जो वहाँ ये दिखाना चाह रहे थे कि वो परिवार इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जो देश को गुमराह कर रहे थे वो लोग, सरकार को चाहिए, वहाँ के प्रशासन को चाहिए कि ऐसे गद्दार लोगों के खिलाफ भी जो है तत्काल जो है कार्रवाई करें। अब क्या हो गया इस मीडिया को? अब क्यों नहीं बोल रहा आज तक चैनल? अब क्यों नहीं बोल रहा ये कि ये अपराधी जो उस समय इन्हें झूठी न्यूज़ें चलाई थी वो न्यूज़, और मैं कहता हूँ इस आप चैनल के माध्यम से उस प्रशासन को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहता हूं कि अब उन अपराधियों के खिलाफ जो इसमें षड्यंत्र में थे, वहां का डीसी था, वहां का एसएचओ था, वहां का सीपी था, जो भी थे, उनके खिलाफ अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो ये पूरा देश देख रहा है कि संवैधानिक पद का आपने जिस तरह से दुरुपयोग किया है, ये भारत देश की जनता आपको नहीं छोड़ेगी। ये उसी कड़ी का हिस्सा है जब अलीगढ़ हाथरस की जो सड़कें थी वो नीली हो गई थी। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने उस परिवार से मिलने के लिए किस तरह से जो इंतज़ामात थे पूरे काफ़िलों को रोकने के, उसको सबको तोड़ करके वो पीड़ित परिवार से भी मिले थे। इसी बीच में ये वही उसी कड़ी में ये वही लोग हैं, संघर्ष की वही कड़ी है जो उस समय कंधे से कंधा मिला करके पीड़ित परिवार के साथ में थे। मैं हाथरस परिवार की बात कर रहा हूँ। चर्चित कांड रहा पूरे भारत में, और आज जो सीबीआई है उसकी जो चार्जशीट है उसने ये उसमें दावा किया है कि चार्जशीट में जो चारों आरोपी हैं वो गैंगरेप और हत्या का जो आरोप है उन पे वो साबित होता है। तो इसी को लेकर के एक सफलता इसे कह सकते हैं। हालांकि एक बड़ी सफलता तब होगी जब उन पीड़ित को जो है न्याय मिलेगा और आरोपी जो है अंजाम तक पहुंचेंगे। बाकी कुछ लोग यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उससे। अब कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर आप हम लोगों के बीच में आए और चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय निकाला। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि बहन मनीषा के साथ जो पहले एक रेप कांड हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और मैं समझता हूं कि इस मामले को दबाने के लिए वहाँ के लोकल प्रशासन और वहाँ के जो रसूखदार लोग हैं जो और समाज से आते हैं, उन्होंने खूब कोशिश की। लेकिन जब चंद्रशेखर भाई वहाँ पहुँचे, पीड़ित परिवार से मिले, उसके बाद वो मामला हाईलाइट हुआ और हमारी जो राष्ट्रीय मीडिया है, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तब उस मामले को हाईलाइट किया और दिखाने लगी। मैं मानता हूँ अगर चंद्रशेखर भाई, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन संगठन के वो सभी कार्यकर्ता यदि वहाँ नहीं पहुँचते तो वो मामला किसी तरह से हाईलाइट नहीं होता, और आज जो जो बहन को जो न्याय मिला है वो भी नहीं मिलता। एक बात और कहना चाहता हूँ, न्याय नहीं कह सकते, मैं एक न्याय की एक शुरुआत हुई है, फर्स्ट स्टेज का तो कह ही सकते हैं। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो लोग जो उंगली उठा रहे थे कि भाई ये परिवार ने आरोप लगाए हैं, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि इसके बाप ने और भाई ने ही लड़की की हत्या की है, और कुछ ऐसे भी आरोप सिद्ध करने की कोशिश की कि कुछ उसके लव अफेयर थे। लेकिन मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज के सभी और खासकर भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और अन्य संगठनों की जो मेहनत जो रंग लेके आई कि उसमें सीबीआई जांच की उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की, और वो लगभग 1 महीने सीबीआई जांच चली और उन चारों लोगों को आरोपी पाया गया और अभियुक्त बनाया गया। और बधाई इस बात की भी है कि आपके चैनल हमेशा ही इस दबे कुचले समाज की आवाज़ को आगे उठाता रहा है। जब ये हाथरस कांड हुआ, बहन मनीषा के साथ जो हत्याकांड किया गया, उस हत्याकांड के साथ गैंगरेप भी था, और ये भाई भीम आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने खूब ये बात कही और उसके लिए उस आवाज़ को उठाई। जब आवाज़ वो उठी तो उनके कार्यकर्ता सड़कों पर आए। सड़कों पर आने के बाद सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, अन्य नेता भी
जब भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद सड़कों पर उतरे इस मामले को लेकर के, और अपनी जान की परवाह न करते हुए भी जब उनको चारों तरफ से प्रशासन ने और पुलिस ने घेरने की कोशिश की, वो अकेले भी, कभी मोटरसाइकिल से, कभी बस से अकेले भी वहाँ तक बहन से मिलने के लिए पहुँचे। जब ये मामला ज़्यादा उठा तो मीडिया और जो सरकार के पक्ष के लोग हैं, इवन सरकार भी, सरकारी अधिकारी भी इस मामले को दूसरा रूप देने लगे कि इस मामले को दूसरा रूप दे देते हैं क्योंकि ये छोटी जाति का मामला है, इन लोगों को तो ऐसे ही दबा दिया जाएगा। असल में ये हुआ यूँ है क्योंकि अब तक हमारे लोगों पे, जो जिसे हम दलित समुदाय कहते हैं, दलित समुदाय पे अत्याचार होते हैं, गैंगरेप होती हैं, हत्याएं होती हैं, उसके बाद मुकदमा पहली बात तो दर्ज नहीं होता। किसी दबाव के कारण अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो दबाव दे करके उसे फैसला करवा दिया जाता है, उसे डरा दिया जाता है, जो पीड़ित पक्ष है उसे डरा दिया जाता है और वो अपना मुकदमा वापस ले लेता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद अंतिम समय तक, अभी भी और लास्ट के समय तक भी उन्होंने वादा किया कि मैं इस बहन की लड़ाई को बिल्कुल लड़ूंगा, अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। उन पर तरह तरह के सरकार ने और प्रशासन ने आरोप लगाए, दबाव बनाए, परिवार पर आरोप लगाए। यही वजह थी कि वो सीबीआई जांच की मना करते थे। लेकिन आज सीबीआई ने अपने जो कार्य से प्रणाली है उसको विश्वास बनाए रखा है देश की जनता के ऊपर, और हमें विश्वास है कि सिर्फ इन पर अभी चार्जशीट में ये आरोपी सिद्ध नहीं हुए, इन्हें फांसी तक भी पहुंचाया जाएगा। और जो उत्तर प्रदेश सरकार जो बनी बैठी है मनुवादियों के लिए, क्योंकि उन्हीं जाति विशेष के जो लोग थे वो आरोपित थे, अब उनको छोटा दिखाया जा रहा है। उन छोटे लोगों के साथ इतने देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता और उनकी जाति के दिग्गज नेता छाती ठोक के ये कहते थे कि नहीं, ये परिवार के लोगों ने हादसा किया है, ये आरोपित नहीं है, इन्हें तो फंसाया जा रहा है। असल में ऐसे लोगों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, हत्या का और साक्ष्यों को मिटाने का। जिन पुलिस अधिकारियों ने उस लड़की की लाश को, उस बहन की लाश को मिट्टी का तेल डाल के जल्दबाजी में जला दिया था, परिवार के सुपुर्द नहीं किया, अंतिम क्रियाक्रम ढंग से नहीं किया गया, ऐसे लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसमें। और मैं फिर से एक बार बधाई दूंगा आपको कि आपने इस मामले को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया और आज भी हमारे बीच में हैं। धन्यवाद। गोदी मीडिया को और गोदी मीडिया के जो बैठे एंकर हैं उनको कहेंगे कि क्या वो माफ़ी मांगेंगे? जिस नैरेटिव को उन्होंने सेट किया था, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बनाते हैं, चाहे कभी अपने दो ऐसे पक्षों को बैठा लेते हैं, दलित और उच्च श्रेणी के लोगों को बैठा लेते हैं और जहां दंगा कराने की कोशिश करते हैं। इसी गोदी मीडिया ने, जो गोदी मीडिया है, इसी गोदी मीडिया ने इस लड़की के परिवार पे ही उल्टा एलिगेशन लगा दिया कि यही दोषी पक्ष है। क्या वो इस वक्त माफ़ी मांगेंगे या क्षमा याचना करेंगे? मेरी सबसे बड़ी अपनी कामना ये है कि आज सही मायने में आज जो छोटे न्यूज़ चैनल हैं, आप जैसे न्यूज़ चैनलों को मैं सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि जो इन्होंने आवाज़ उठाई और ऊंचे मुकाम तक पहुँचाया। आज जो सही मायने में अगर हार हुई है तो गोदी मीडिया की हार हुई है। गोदी मीडिया ने जिस नैरेटिव को सेट करके लोगों में अंधविश्वास, गलत फीलिंग जो फैला रही है, जो गोद लेके जो गलत काम कर रहे हैं, ये जो भूले बैठे हैं ना, आज जो बीजेपी सरकार है जो आपको गोद ले रखा है, कल कोई और सरकार आएगी, आपको ये जवाब देने पड़ेंगे। और भाई चंद्रशेखर का जिन्होंने ये आवाज़ उठाई बहन मनीषा को न्याय दिलाने में, अभी थोड़ी सी केवल सीबीआई ने अपनी जो जांच रिपोर्ट है, चालान पेश कर दिया है, अभी उनको सज़ा होने, जब तक उनको फांसी की सज़ा नहीं हो तब तक हमारी भीम आर्मी उस बहन के साथ खड़ी रहेगी। कि परिवार का जो भरोसा था कहीं ना कहीं उसको बनाए रखा है, तो आगे तक क्या ये भरोसा कायम रहेगा जब तक ये पूरा प्रकरण चलेगा? देखिए, इस भरोसे को तो बनाना पड़ेगा क्योंकि जब सीबीआई जांच की बात हुई थी, भाई चंद्रशेखर आज़ादी ने कहा था कि भाई सीबीआई के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, ठीक है। तो एक बार लगा था हमें भी कि सीबीआई जो है इस तरीके से काम नहीं करेगी क्योंकि पूरा देश का जो तीनों चारों चीज़ों का सिस्टम है वो आज मोदी के हाथों से खेल रहा है। लेकिन जिस तरीके से चार्जशीट के अंदर सीबीआई ने जो ये आरोप सिद्ध कर दिए हैं कि हाँ उस बेटी के साथ ये गलत काम हुआ था और उसकी हत्या इन्हीं लोगों ने की है, तो उससे एक थोड़ी सी एक उम्मीद सी जगी है। लेकिन भीम आर्मी के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक इस बहन के आरोपियों को फांसी के तख्ते पर नहीं लटका दिया जाएगा, जब तक भीम आर्मी बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेगी, क्योंकि भीम आर्मी ने ही इस मामले को उठाया था। और जिस वक्त ये मामला उठा था तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने साफ कहा था कि मैं और मेरी पूरी भीम आर्मी जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और इस सीबीआई की जांच के बाद अब ऐसा लग रहा है
कि कहीं ना कहीं जो मनवादी जो लोग हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो वहाँ पर हाथरस में नंगे होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जो वहाँ ये दिखाना चाह रहे थे कि वो परिवार इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जो देश को गुमराह कर रहे थे वो लोग, सरकार को चाहिए और वहाँ के प्रशासन को चाहिए कि ऐसे गद्दार लोगों के खिलाफ भी जो है तत्काल जो है कार्रवाई करें और समाज को गुमराह करने का जो विमनस्य फैलाने का जो उन्होंने प्रयास करा था उसके ऊपर भी इनको CBI को जो है उसका भी संज्ञान लेना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा चलाना चाहिए जो वहाँ पर दलित वर्सेस हिंदू की बात कर करके समाज को गुमराह कर रहे थे वो लोग। घटना घटने के बाद जिस तरह से प्रशासन ने काम किया ये पूरा देश जानता है। इस देश की बेटी के साथ जब गलत हुआ, उसकी हत्या हो गई, प्रशासन का जो काम था, प्रशासन ने इस मुद्दे को एक छोटे लेवल का, एक SC ST जो कहते हैं ना, छोटे लेवल का एक परिवार समझ के उस घटना को इनने एक नया रूप देने की कोशिश की थी कि ये घटना नहीं हुई है। इस घटना के पीछे साथ देने वाला प्रशासन, पुलिस, और सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं, ये जो 4 अपराधी हैं उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी नेता का परिवार का सदस्य था। ये सारी मीडिया ने नहीं दिखाई ये बात। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत के अंदर है और कार्यपालिका व्यवस्था और न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया। लेकिन मीडिया ने, वो मीडिया ने, आप मीडिया नहीं करो, आप जो सोशल मीडिया काम कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं होते तो ये बात भी दब जाती। लेकिन वो बड़ी मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है, जो मोदी के राज्यसभा में सदस्य हैं, सांसद हैं, जो वो चैनल चला रहे हैं, उनने इस प्रकरण को इस तरह से चलाया था कि ये घटना घटी नहीं। हमें आज भी उच्च न्यायालय पे, सर्वोच्च न्यायालय पे और न्यायालय पे विश्वास है कि मेरी बहन को, इस देश की बेटी को न्याय मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा। आज भी कहीं 2 झगड़ा होता है ना, तो आज भी हमें न्यायालय पे विश्वास है। 2 पक्ष लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि तू चिंता मत कर, हम तुझे कोर्ट में देख लेंगे। तो आज भी हमें माननीय न्यायालय में विश्वास है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने सिर्फ यही कहा था कि अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की वहाँ के अधिकारियों ने, कि उस केस को लीपापोती कर कर उस बहन को रात में जलाया गया। इस देश का फंडामेंटल राइट नहीं कहता कि उसके माता पिता को उसको जलाने का अधिकार था, लेकिन वो अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश ने वो छीन लिया। लेकिन हमें न्यायालय पर विश्वास था, हमें बड़ी संस्थाओं पर विश्वास था, इसलिए हमने CBI की मांग की थी और CBI ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। CRPC 173 के अंतर्गत मतलब होता है 99% अपराधी घोषित अगर चार्जशीट पेश हो जाती है। 161 CRPC जो स्टेटमेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई, उनको दोबारा रिपीट किया गया। CBI ने अपने स्तर से उसकी इन्वेस्टिगेशन की और जांच में आया है कि वो अपराधी थे। अब क्या हो गया इस मीडिया को? अब क्यों नहीं बोल रहा आज तक चैनल? अब क्यों नहीं बोल रहा ये कि ये अपराधी जो उस समय इनने झूठी न्यूज़ें चलाई थी वो न्यूज़, और मैं कहता हूँ इस आप चैनल के माध्यम से उस प्रशासन को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहता हूं कि अब उन अपराधियों के खिलाफ जो इसमें षड्यंत्र में थे, वहां का DC था, वहां का SHO था, वहां का CP था, जो भी थे, उनके खिलाफ अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो ये पूरा देश देख रहा है कि संवैधानिक पद का आपने जिस तरह से दुरुपयोग किया है, ये भारत देश की जनता आपको नहीं छोड़ेगी। आपने जिस तरह से इस हाथरस कांड, मनीषा कांड को उठाया, आपने न्याय दिलाने की बात की है और आपके इस जोश को मैं सलाम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मैं बार बार इस बात का कि आपने ज़ोर शोर से इस बात को उठाया और न्यायालय में भी इन सारे अपराधियों को हम हत्या तक पहुँचाएंगे, बिल्कुल न्याय दिलाएंगे मनीषा बहन को। धन्यवाद।